Hello student, welcome to Basic English Grammar series by Manu Motivation. In previous lecture, we were learning about collective noun. Collective noun means समूहवाचक संज्ञा. समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है, लोगों का हो सकता है, घोड़ों का हो सकता है, मधुमक्खियों का हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, म्यूजिशियन का हो सकता है, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड समूहवाचक नाउन या कलेक्टिव नाउन. ठीक है, उसके कुछ वर्ड आगे हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट कलेक्टिव नाउन वर्ड्स, मुझे आपसे कुछ कहना है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ज़रा ध्यान से सुनिएगा. नंबर 1 पॉइंट, आपको ये सेशन को रेगुलर देखना है, क्योंकि अगर आप इनको रेगुलर बेस पे नहीं देखेंगे, आप इनको रोज़ नहीं देखेंगे, तो आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी, आप भूल जाएंगे. आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी. कोई भी चीज़ हम तभी सीख सकते हैं जब हम उसको डेली बेस पे सीखते हैं, क्योंकि अगर हम बीच बीच में छोड़ देंगे तो पिछली वाली चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी, फिर नया सेशन हमारे समझ में नहीं आएगा. लेकिन अगर हम डेली बेस पे रोज़ लिंक में बना के रोज़ सेशन देख रहे हैं तो हमारे प्रॉपर समझ में आएगा. ठीक. दूसरी बात ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं. क्या करना है? नोट्स बनाने हैं. तो अपने नोट्स बना के चलिए, चाहे मोटी कॉपी, पतली कॉपी, गोरी कॉपी, काली कॉपी, कोई भी कॉपी आपको मिल जाए. बस अपना एक पेन उठ लीजिए, कॉपी लीजिए, जो भी सेशन में बताया जा रहा है उसको पहले समझिए और उसके बाद लिखिए. पहले समझिए फिर लिखिए. पहले उसको सेशन को सिर्फ अपने सामने फ़ोन रख के ऐसे देख लीजिए उसको, और जब आप समझ जाएं अच्छे से उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए. वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं. ठीक. और इसमें अपनी भाषा में अपने शब्द भी ऐड करिए. जो भी आपको समझ में आया कि अच्छा ऐसे से ऐसा होता है, हमने कुछ बताया, जितना हमने बताया उससे ज़्यादा आपको समझ में आया, तो आप वो बातें अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में ही, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, उसमें लिख लीजिए, ताकि आगे एग्ज़ाम में आपको वो बातें याद रहेंगी और आपका आंसर टिक हो जाएगा. ठीक. और अगर थोड़ा सा समय देने से, आपका रोज़ 5 मिनट 10 मिनट देने से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस हो रहे हैं, और आपके पक्का, हम प्रॉमिस करते हैं इस बात के, यहाँ से आपको पक्का परीक्षा में क्वेश्चन देखने मिलेंगे. और ये जो सेशन है इंग्लिश का, ये हम बेसिक से लेके पूरा पूरा कवर करवाएंगे. यहाँ पे हम पूरी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इसलिए डोंट वरी. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे, सारे चैप्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे. इसलिए अपनी कमर बांध लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सो अभी तक हम लोग ने 30 वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के लर्न कर लिए थे. आगे के वर्ड देखते हैं. द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे इज ए शीफ ऑफ कॉर्न एरोज. कॉर्न आप जानते हैं, मक्का, और एरो जो हमारे एरो होते हैं ना, मीन्स तीर जिसको बोलते हैं हिंदी में. इट्स लाइक ये जब हम इन तरकश में रखते हैं ना तीर, तो इनका एक पूरा बंच बन जाता है, पूरा बंडल बन जाता है. तो इन एरोज का बंडल क्या कहलाएगा? इन एरोज का बंडल के लिए जो ग्रुप होगा उसके लिए हम शीप वर्ड का यूज करेंगे, और कॉर्न के लिए भी हम शीप वर्ड का यूज करेंगे. अगर कॉर्न का आपको शीप देखना है तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ. लेट्स हैव ए लुक ऑफ इट. सी, ऐसा होता है कॉर्न का जो ढेर होता है, ठीक वैसे ही ये एरो का एक बर्तन टाइप ऐसे बना होगा, और उसमें बहुत सारे ऐसे से एरो रखे रहते हैं. आगे देखते हैं. अगला हमारा जो कलेक्शन है वो आंट्स, चींटियों का, बीज मधुमक्खियों का, और फ्लाइज मक्खियों का. जो हमारे मधुमक्खी होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, और जो आंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो क्रिएचर हैं, ये एकदम झुंड में रहते हैं, खूब सारे रहते हैं. तो इनके लिए हम स्वार्म वर्ड का यूज करेंगे. ठीक. जब भी कभी बीज, मधुमक्खियों के लिए स्पेशली ये वर्ड स्वार्म यूज होता है, क्योंकि उनका झुंड बहुत ही ज़्यादा घना होता है. बट फ्लाइज के लिए और आंट्स के लिए भी हमको जब यूज करना होगा तो स्वार्म वर्ड का यूज करेंगे. SWARM. स्वार्म मीन्स मधुमक्खियों का, चींटियों का या मक्खियों का झुंड, यानी कि छोटे छोटे क्रिएचर्स का झुंड जो होगा वो स्वार्म कहलाएगा. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरिएजेस और फॉलोअर्स के ग्रुप को लेकर. कैरिएजेस मीन्स होता है एक ट्रेन का डब्बा.
ट्रेन का डब्बा जो कि जिसमें लोग बैठते हैं, कैरियजेस होता है। फॉलोअर्स हमारे पीछे आने वाले, हमारे पीछे जो चलते हैं, दैट दे आर फॉलोअर्स। तो कैरियजेस और फॉलोअर्स के ग्रुप के लिए हम ट्रेन वर्ड का यूज़ करते हैं। कैरियजेस के लिए तो ट्रेन वर्ड का यूज़ करते ही हैं, आप अच्छे से जानते हैं, बट फॉलोअर्स वर्ड के लिए भी हम ट्रेन वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक के पीछे एक के पीछे एक चलते चले जाते हैं, इस कारण से यहाँ पर ट्रेन वर्ड का यूज़ किया जाता है। और अगला है हॉर्स के लिए। हॉर्स का ग्रुप या कैवलरी का ग्रुप। कैवलरी हमने पढ़ा है, कैवलरी जो है सेना होती है। कौन सी सेना? हमारी जो घोड़े पर बैठ कर चलती है, घोड़े पर बैठ कर चलने वाली सेना कैवलरी कहलाती है। और घोड़े पर बैठ कर चलने वाली सेना मैंस तो होंगे ही, साथ में घोड़े भी तो होंगे, और वो वाला घोड़ों का कलेक्शन दिखाना, या फिर ऐसे ही नॉर्मल घोड़ों का कलेक्शन दिखाना, या स्काउट्स का कलेक्शन दिखाना है, तो इस टाइप के लिए हम किस वर्ड का यूज करें? ट्रूप के लिए, TROOP। ट्रूप, ट्रूप मीन्स दल होता है। कौन सा दल? जो घोड़ों का, कैवलरी का, स्काउट्स का दल ट्रूप कहलाएगा। कैवलरी इज घोड़ों पर सवार सेना, और इसके साथ एक वर्ड पढ़ा था हम लोग ने, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री इज पैदल सेना। इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल सेना होती है। प्लूरल नाउन में आते हैं, जो कि अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, मतलब इनके साथ जो होती है वर्ब प्लूरल होती है, इनके साथ इज नहीं लगा सकते, इनके साथ आर ही आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ए बोले ऑफ शॉर्ट्स एंड बुलेट्स। देखिए शॉर्ट्स शॉर्ट्स या बुलेट्स, बुलेट्स तो आप जानते हैं और शॉर्ट्स भी जानते हैं। ए शॉर्ट्स एंड बुलेट्स देखिए, कभी भी शॉर्ट्स का, बुलेट्स का या स्टोन्स का भी अगर हम फायरिंग करते हैं, ठीक, फायरिंग मीन्स अगर हम गोला दाग रहे हैं, बार 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 एक ही चीज़ पे मार रहे हैं, या खूब सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद फेंके जा रहे हैं मूसलाधार टाइप से, दैट इज कॉल्ड बोले। ठीक, बोले। अगर कोई स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, उसको टमाटर पड़े तो टमाटर बोले फॉर्म में पड़ेंगे। कैसे? बोले फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ उसके ऊपर डाल रहे हैं, एक साथ बारिश कर देना किसी चीज़ पे, एक साथ टारगेट करना, दैट इज कॉल्ड बोले। बोले वर्ड का यूज होता है, ये वन वर्ड में भी कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ए फोरम ऑफ पीपल डिस्कसिंग इश्यू। देखो, जब कभी भी कुछ लोग इकट्ठे हों, दे आर कॉल्ड क्राउड। भीड़ हो जाएगी, वो लोगों के इकट्ठे होने से सिर्फ भीड़ होती है और कुछ नहीं। उसके बाद वही लोग अगर एंग्री जान पड़े, पता चला कि वो एंग्री हैं, तो हम उनके लिए मॉब वर्ड का यूज करेंगे। ठीक, फिर हमको पता चला कि वो ऐसे ही भीड़ इकट्ठी करने के लिए भी नहीं खड़े हैं और एंग्री भी नहीं, जो कि किसी इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। वो उन्होंने जो गैदरिंग अपनी बनाई है, वो किसी इश्यू के लिए बनाई है, किसी बात के लिए बनाई है, या वो लोग किसी बात के बारे में मतांतर कर रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोरम। जहाँ पर लोग आपस में इकट्ठा होकर बात करें, वो फोरम कहलाता है। ठीक, या फोआरियो, फोरम। अगला, फिर हमको पता चला कि लोग तो इकट्ठे हैं और वो किसी सामाजिक विषय के बारे में बात भी नहीं हो रही है, ऐसा सामाजिक या व्यक्तिगत विषय के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ और ही हो रहा। वहाँ पे बात हो रही है धार्मिक विषय के बारे में। किस बारे में? धार्मिक विषय के बारे में, यानी कि वो एक धर्म सभा है। अगर धर्म के बारे में बात हो रही है, किसी भी धर्म से रिलेटेड, तो वो धर्म सभा कहलाएगी। उसको हम एक वर्ड में बोलेंगे कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। CONGRE, CONGRE, GATION, कॉन्ग्रेगेशन। ऐसे पीपल जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया है। और किसका ग्रुप बनाया है? किस लिए बनाया है? क्योंकि वो जो है रिलीजियस इश्यू को क्योंकि वो जो है रिलीजियस इश्यू पे बात करने के लिए ग्रुप बनाए हैं, इस कारण से वो कॉन्ग्रेगेशन हुई। ठीक, आज के वर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार फिर से हम एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड शीप है, जिसका यूज हम कॉर्न और एरो के ग्रुप के लिए करते हैं। कॉर्न और एरो के ग्रुप के लिए शीप का यूज करते हैं। आंट्स, बीज और फ्लाइज, चींटियां, मधुमक्खियां और मक्खियों के ग्रुप के लिए हम स्वान वर्ड का यूज करते हैं। कैरिएजेस, फॉलोअर्स, हमारे जो फॉलो करने वाले हैं, और जो ट्रेन का डब्बा है, जो कैरिएजेस है, उसके लिए हम ट्रेन वर्ड का यूज करते हैं। जब भी हॉर्स की बात करनी होगी, स्काउट्स की बात करनी, कैवलरी, कैवलरी मीन्स जो घुड़सवार सेना, वो कैवलरी की बात करनी होगी तो ट्रूप वर्ड का यूज करेंगे। किस वर्ड का यूज करेंगे? ट्रूप वर्ड का यूज करेंगे।
और शॉट्स या बुलेट्स की बौछार हो रही है, कोई बुलेट्स दागे जा रहा है या शॉट्स शॉट्स एक के बाद एक शॉट्स फेंकना या डालना, दैट इज कॉल्ड वोले। वोले इन शॉट्स या बुलेट्स का जब ग्रुप होगा तो वोले कहलाएगा। और अगला है जब भी लोग इकट्ठे होंगे, जब भी लोग इकट्ठे होंगे तो पहले तो वो क्राउड कहलाएगी, लोगों का इकट्ठा होना क्राउड कहलाता है। दूसरे नंबर पे अगर वो लोग एंग्री हुए तो वो मॉब कहलाएंगे। और अगर वो किसी पब्लिक इश्यू को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो फोरम कहलाएंगे। और अगर वो धार्मिक बात पर या धार्मिक विषय पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। तो उनका जो ग्रुप है, उनका जो समूह है वह कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा। ये सारे ही वर्ड वन वर्ड में कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन, कलेक्टिव नाउन के जब क्वेश्चन बनते हैं वहाँ तो ये आता ही आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग।